नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो कौन? सर, आप टेट पास ऑल से बोल रहे हैं? बताइए। सर नमस्ते, मैं ये पूछ रही थी कि आपका मैंने एक वीडियो देखा हुआ था, उसमें आपने लिखा हुआ था कि 2011 वाले जितने उनकी जॉब लगेगी, तो मेरी 40 इयर्स से ज़्यादा हो गई है, 40 इयर्स कंप्लीट हो गए अगस्त में, तो क्या वो मेरे लिए चांस बनेगा? बिल्कुल। अच्छा सर, वही पूछना था मुझे, क्योंकि वीडियो एक देखा था मैंने, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया था, वो क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं सोची कि शायद आपका आप कॉल करके कहाँ पूछ से हैं, लूं। यूपी या बाहर? सर मैं यूपी से बोल रही हूँ, बनारस से। यूपी से, बनारस से। तो 2011 में टेट एग्जाम हुआ हाँ था, सर। बीएड वालों ने दिया था, उसके बाद भर्ती हाँ आई जी। थी। तो आपने आवेदन किया जी था? जी। हाँ सर, 2011 में जो वैकेंसी निकली थी टेट की, मैंने टेट भी पास किया था, प्राइमरी वाला वैकेंसी आई थी, उसको भरा था। तो तब से फिर वो मैटर जो है कोर्ट में था, फिर काफी टाइम तक कोर्ट का मैटर हुआ, फिर उसमें मेरिट बन गई, 105 पे सिलेक्शन होने लगा जनरल कैटेगरी का। तो उसमें मेरी मेरिट से छट गई थी, क्योंकि 95 वन मार्क्स मिनट था वन मेरा मिनट उसमें। 105 पर सिलेक्शन नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया था, उस कट ऑफ पर काउंसलिंग हो रही थी। सिलेक्शन हाँ कम जी। लोगों का हुआ था। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए। और तो सर मेरा 105 नहीं था प्राइमरी वाले में, मेरा 101 था, तो मैं उससे कट ऑफ से बाहर हो गई जनरल कैटेगरी की तो वजह से। आप किस्मत वाले हैं जो 105 में नहीं थे। अगर आपका 101 की जगह 105 होता या 6 होता, तो आप जी। भी भाग भाग कर पूरे यूपी में काउंसलिंग कराती हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिलता, क्योंकि 105 और 106 तक वालों को नौकरी मिली ही नहीं है। पर सर मेरी फ्रेंड का तो है सर, एक दो लोगों का लगा हुआ है कितने 105 कितने पे मार्क्स और हैं? 6 पे। कितने मार्क्स हैं उनके? 105 या 6 है, कंफर्म में नहीं हुई, या तो 5 या तो 6 है। 5 नहीं होगा। गर्ल्स में जो है 106 कहीं कहीं गया है, बाकी जगह पर हाई है। चलिए, लगा है, कोई बात नहीं। अब आगे की बात जो है उस पर ध्यान दीजिए, ये पुराना मैटर हो गया। अच्छा। और आप जैसा जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट गया था ना मैटर ये। हाँ हाँ। पहले ये मैटर हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, फिर हाँ सुप्रीम जी कोर्ट ने जी। दिया। तो हाँ 25 जी जुलाई 2017 में इसका कोर्ट ऑर्डर आया था। वो कोर्ट ऑर्डर आपने पढ़ा जी। है? नहीं सर, उसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने फिर न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, इरिटेशन होने लगती थी बार बार नेगेटिव चीजें करके, तो हाँ, फिर। वो तो है कि बार में कुछ दूसरे दूसरे तरह के न्यूज आते रहते हैं, और जी अपने मतलब की चीज नहीं मिलती है तो अच्छा नहीं लगता है। जी। तो जो 2017 में, सॉरी, थोड़ा सा हमें जुकाम हुआ है, इसलिए थोड़ी आवाज। जी। तो 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था, हम्म। उसमें दो ऑर्डर आए थे। जी। दोनों ऑर्डर गवर्नमेंट को पूरे करने थे। गवर्नमेंट ने हम्म। मैक्सिमम चीजें कर ली हैं। एक हम्म। ऑर्डर में शिक्षा मित्र से संबंधित ऑर्डर था, और दूसरे हम्म। में जो है पूरे शिक्षा व्यवस्था से संबंधित और 2011 से संबंधित ऑर्डर था। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ यूपी बल्कि भारत के सभी राज्यों से कोई न कोई मैटर आ रहे थे वहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा। पाया कि कहीं न कहीं जो है नियम में ही हम्म। प्रॉब्लम है, तभी इस तरह की चीजें चैलेंज होती हैं और हर राज्य में हो रही हैं। तो जी। 25 जुलाई 2017 का जो ऑर्डर है वो पूरे भारत के हम्म। लिए है। हम्म। उसी के तहत जो है वर्तमान सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति वो लेकर आई है। ठीक है। अच्छा। अब उसी के तहत आगे सारी चीजें होने जा रही हैं। तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार शिक्षा मित्र के दो मौके पूरे हो गए हैं, जी। और उसी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार पुराना मैटर जो कुछ है उस जजमेंट में जो कुछ लिखा है, वो जब तक जी। कंप्लीट नहीं हो जाता है, नई भर्ती नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा। मतलब अच्छा। इसका लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं। नई भर्ती निकाल तो सकते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं दे अच्छा, लेकिन सकते। कर नहीं सक नीति नहीं हाँ, देंगे, पूरा नहीं कर अच्छा सकते। अच्छा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने हम्म। जो भी भर्ती अब तक निकाली है, 68,500 और 69,000, जी। वो जो शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ था, उन्हीं खाली हम्म। पदों पर निकाली है, अलग से कोई भर्ती नहीं निकाली। जी जी ठीक है। जी। और अभी हाल फिलहाल हो सकता है नवंबर में आ जाए, जैसे जानकारी मिल रही है हम्म। कि नवंबर में ही आएगा। तो हम्म। 51,112 पदों पर भर्ती संभवतः निकलने जा रही है नवंबर में। तो अच्छा जी। ये उनके लिए है जो लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं किसी वैकेंसी में। अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स जो हाँ, जो है ना। न्यू लोग हैं, जो हम्म। नए नए टेट पास किए होंगे, नया बीएड बीटीसी करके आए होंगे, अच्छा। जो वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वैकेंसी आ रही है। क्योंकि हम्म। सबको देख कर चलना है ना गवर्नमेंट को। हम्म। कोई चीज एक को दिया जाए, दूसरे को न दिया जाए, तो फिर दूसरा क्या करता है, कोर्ट पहुंच जाता है जी कोई ना कोई जी समस्या जी। लेकर के, और फिर फंसा देता हम्म। है।
तो इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट सबके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। तो एक तरफ उन्होंने पहले टीईटी का फॉर्म निकाल दिया, जी जी तो जी जो लड़के अब तक टेट नहीं पास हैं वो टेट की तैयारी करने लगे, वो उसमें बिजी हो गए। जी जो लोग जी टेट पास हैं और अब तक जॉब का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए 51,000 भर्ती निकाल रही है। हम्म संभवतः जो जानकारी मिली नवंबर में आ जाएगा। तो जो लोग वेट कर रहे हम्म हैं उनको इसमें आवेदन करने के लिए मौका मिल जाएगा, फिर वो अपनी तैयारी में बिजी हो जाएंगे। इसके बाद हम्म। जो है गवर्नमेंट जो कोर्ट ऑर्डर है उसमें और जो जो हम्म चीजें कही गई हैं वो सारी चीजें हम्म, पूरा करेगी, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर को पूरा करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं था पहले। जी जी। हम लोगों ने 2011 में दिया था टेट, हाँ वैलिड नहीं था वो, उसके बाद फिर हम 1 लोग दे ही ईयर नहीं के सकते बाद थे। हटा हाँ दिया था। हाँ। हाँ, वो पहला और आखिरी था कि टेट आप दे हम्म। सकते हैं, वो भी 1.5 घंटे का जी मात्र था, जी। बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। हम्म तभी काफी लोगों ने किया था, 2,92,000 लोगों ने। तो हम्म। गवर्नमेंट एक नई भर्ती भी लेकर आ रही है, और जैसे ही ये भर्ती निकल जाएगी, इसके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद जो शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या एक जी लाख बहत्तर हजार थी, जी जिसमें से जी। करीब 7,000 जो है 68,000 में ज्वाइन कर लिए हैं, और 8,000 के लगभग हम्म 69,000 में। तो करीब हम्म। 15,000 जा चुके हैं, नियुक्ति पा गए हैं। अब बची है उनकी संख्या 1,58,000। उस हम्म। 1,58,000 में कुछ ऐसे हैं जो कि अभी उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, जो 2 साल का ट्रेनिंग हुआ था, डीएलएड कराया गया था, अच्छा। तो उनको डीएलएड कराने का प्रोग्राम बना रही है गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा और अच्छा। जो लोग डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं हम्म उनको जो है, जो टेट पास है और जो टेट पास नहीं है, दोनों के लिए रास्ता हम्म। तैयार कर रही है। जो टेट पास नहीं है उनको टेट से छूट देकर प्री प्राइमरी में ले जा रही है, और जो अच्छा टेट पास शिक्षा डीएलएड वालों मित्र को भी प्री प्राइमरी दे रही है। डीएलएड, वो जो शिक्षा मित्र की बात हम कर रहे हैं, उनका जो कोर्स अच्छा हुआ है वो शिक्षा डीएलएड के ही मित्र। नाम से है, अच्छा अच्छा। तो उनको वहां ले जा रहे हैं। और जो शिक्षा में टेट या सी टेट पास हैं उनको जी प्राइमरी में, और जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी में, जो बीटीसी हैं और रेगुलर डीएलएड किए हैं उनको प्राइमरी हम्म में। तो जो प्राइमरी में करने जा रहे हैं, प्राइमरी में हम्म। पद पहले भी बहुत थे और आज भी बहुत हैं, और करीब जी। 70-80 हजार जो है टीचर फर्जी पाए गए। जैसे पहले क्या होता था, आधार कार्ड से लिंक नहीं था, अच्छा। तो एक टीचर का नाम 3-3, 4-4 जगह चल रहा था, वो 3-4 जगह से सैलरी उठा रहा है, और अच्छा 5,000 10,000 रुपए वो घूस दे करके हर जगह की सैलरी का फायदा उठा रहा। अच्छा सर, तो ये सारी बाप रे, चीजें पकड़ में ऐसा आई भी हैं। है। हाँ, पिछली सरकारों में ये सब हुआ, करीब 80-90 हजार पकड़े गए हैं फर्जी। और एक नाम नहीं बाप हमें रे। याद आ रहा है, एक लड़की है, पेपर में हम्म हाईलाइट हुआ था ये मैटर, उसके हाँ डॉक्यूमेंट्स जी, पर। मैंने पढ़ा था कि वो हम्म उसने बहुत 2 जगह से उसका चल रहा था, दोनों जगह नहीं से नहीं, सैलरी हम ले जिस रही लड़की थी। की बात कर रहे हैं, न्यूज में आया था, उसके नाम पर 14 जगह लोग नौकरी कर रहे थे, उसके डॉक्यूमेंट पर। बाप रे। उसके डॉक्यूमेंट पर 14 जगह नौकरी कर रहे थे, और वो लड़की बेरोजगार घर पर बैठी थी। अरे बाप रे। तो ऐसे ऐसे कारनामे चल रहे थे। तो इन फर्जियों को हटाया हम्म। गया है। तो जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें जो है बहुत सारे फर्जी पकड़े गए, वो पद खाली हुए हैं, बहुत सारे अच्छा रिटायर अच्छा हुए हैं, अच्छा। जी और भी जी। बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम्म। लाखों की संख्या में पद ऐसे खाली हुए हैं। और अच्छा जिस समय सर। ये मैटर कोर्ट में चल रहा था, तो कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा था 4 लाख पद हमारे पास और हैं, तो 4 लाख वो वैसे ही जी। अभी तक खाली है, कोई नई भर्ती आई नहीं है। अच्छा सर। और अभी जो है, जो मान्यता प्राप्त नहीं थे स्कूल प्राइवेट वाले, जी उनको जी। बंद कराया गया है, तो उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया गया है, तो बच्चों की संख्या अच्छा बढ़ी है। अच्छा। अखबार में न्यूज में आया था कि 50 लाख के समथिंग बढ़े हैं बच्चे। हम्म। तो और टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो कुल मिलाकर के अच्छा वर्तमान अच्छा। में गवर्नमेंट के पास करीब 4 से 6 लाख पद यूपी के अंदर है तो और ज्यादा, जी लेकिन जो ऑन जी रिकॉर्ड जी। है अभी वो 4 से 6 अच्छा लाख है, सर। और ये सारे भरने हैं। ठीक है। हम्म। तो इनकी जो प्लानिंग है वो सारी चीजों को क्लियर करते हुए, बीएड को प्राथमिक में वैलिड करते हुए, जो टेट एक्सपायर हो चुका था उसको वैलिड किया इन्होंने। इसके बाद अच्छा। स्पेशल बीएड वाले थे, वो जी उनको जी। जो है प्राइमरी में लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको वैलिड किया। एमएड वाले जो थे उनके साथ भी हम्म। कुछ प्रॉब्लम थी, अभी 2 दिन पहले उनका गजट हुआ है। अच्छा। कुछ लोगों ने 50% से कम था ग्रेजुएशन में, बीएड कर लिया था, तो उनको लेने में अच्छा प्रॉब्लम हो रही थी, उनको वैलिड किया गया है 2011 से पहले वालों को। तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थे, अच्छा। गवर्नमेंट ने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम लगभग लगभग सॉल्व कर लिए हैं। और अब जो है हम्म ये वैकेंसी जो आने जा रही है, ये निकाल करके इसके बाद हम्म। शिक्षा मित्र का भी करने जा रही है, और जो बीएड बीटीसी डीएलएड है, शिक्षा मित्र टेट सर पास है, ये जो सबका भी। 51,000 जो वैकेंसी निकालेंगे, हम्म
ये न्यू, तो इसके बाद फिर शिक्षा मित्र का शुरू करेंगे ना? एक्चुअली आप बताइए कि आपको कहीं से अगर प्रॉफिट होने वाला हो तो आप क्या चाहेंगी, कोई न्यूज जो है पहले दे दें, वो पैसा हमारा रुक जाए ना आए, या शांत रहे, पहले पैसा आ जाए फिर बाद में वो जो न्यूज है वो बाद में दें, क्या चाहेंगी? अपना जी फायदा जी देख कर जी। बताइए। हम्म। तो गवर्नमेंट तो हमेशा चाहेगी ना कि पहले लोग फॉर्म भर ले, पैसा आ जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल चाहेगी। तो पहले इसलिए वैकेंसी निकाल दे रहे हैं, और चूंकि लड़कों की डिमांड भी है, धरना वरना कर रहे हैं, सारी चीजों को ध्यान में रख के जी चलना जी। है। हम्म। तो ये सारी चीजें होने जा रही हैं। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन अच्छा। रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो नई शिक्षा नीति नहीं पढ़े हैं, उसमें कहा गया है तत्काल सारे पद भरने हैं। जी और जी। अभी जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी आए भी थे, यहाँ समीक्षा करके गए हैं जी। यूपी का। तो ये सारी चीजें जो भी हैं हम बताते रहते हैं, सिर्फ यूपी में ही जी नहीं जी पूरे भारत में होना है, क्योंकि पूरे भारत में जी। एक साथ संभव नहीं है। तो फिलहाल कुछ राज्यों को लेकर चल रहे हैं, उत्तराखंड बिहार अच्छा, जैसे राज्य कुछ आगे आगे चल राज्यों रहे को हैं। लेकर। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा हिमाचल, अच्छा। उत्तराखंड, बिहार, ये राज्य हम लोग यूपी से काफी हम्म। आगे चल रहे हैं। अच्छा तो इन अच्छा। सभी राज्यों में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हम्म। अभी न्यूज आई थी कि 20 दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कभी भी, उसको लेकर लोगों 20 में बड़ा दिसंबर कंफ्यूजन से हो। ही? अच्छा, नहीं नहीं, ये टीवी इतनी पर एक न्यूज जल्दी? आई थी कि 20 अच्छा अच्छा दिसंबर से लग सकती है आचार संहिता, या उसके बाद लग जाएगी कभी भी। तो वो जो अच्छा। न्यूज है 20 दिसंबर के बाद वाली, वो यूपी के लिए नहीं हम्म। है, वो अन्य राज्यों के लिए है, क्योंकि अन्य राज्यों में अच्छा जो अच्छा। पिछली गवर्नमेंट है वो मार्च में उनका समय पूरा हो रहा है, अच्छा सर, और अच्छा। यूपी सरकार का मई में समय पूरा हो रहा है। हाँ, तो अप्रैल में वही लगेगा शायद ऐसा। अप्रैल तो नहीं, हाँ मान चलिए फिर भी फरवरी चला जाएगा। फरवरी में अच्छा, अभी जो फरवरी। लेटेस्ट जानकारी मिल रही है कि फरवरी के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में लगा सकते हैं, या हो सकता है कि फरवरी में बजट आ जाए, बजट के बाद लगाए। हम्म। वैसे चांसेस बजट के आचार बाद ही। संहिता लागू हो जाए, हाँ सर, आचार संहिता लागू हो जाएगी तो फिर तो इसके बाद ही, मतलब ये चुनाव के बाद ही तब ये फिर होगा ना, ये शिक्षा मतलब क्योंकि बीएड वालों का सिलेक्शन। हाँ हाँ, क्योंकि आचार संहिता लग जाने के बाद बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो उस जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि बजट के हम्म। बाद जो है यहाँ पर लगाएंगे आचार संहिता, उसके बाद चुनाव होगा, और उससे पहले ये सारी चीजें करनी है। तो अभी टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बाद हम्म। वैकेंसी आ जाएगी, और फिर वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनाव भी तो जीतना है ना। जी, तो सर हम लोग मतलब वही वेट करें ना सर कि चुनाव के बाद फिर बीएड वालों का चांस मिलेगा करने का। चुनाव के बाद कहाँ, चुनाव से पहले ही तो ये करेंगे सारी चीज, तभी तो जो है। चुनाव के पहले हाँ सर, चुनाव के पहले करेंगे, लेकिन ये होते होते तो हमें लगता है कि चुनाव का मतलब हो जाएगा टाइम क्योंकि ये कितनी बताइए, जल्दी इतना पूरा प्रोसेस होगा। ये बताइए, किसी हम्म। के घर कोई प्रोग्राम होता है, डेट मालूम हो जाता हम्म। है, तो वो हम्म। प्रोग्राम पहले से तय करता है या उस डेट के बाद वो काम करता है? नहीं सर, गवर्नमेंट की तो पॉलिसी तो पहले से ही बन के उनको आई तो है। पता है ना कि हमें कब क्या उनको करना तो है, पता वो ही पहले है, से तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। बीएड को उन्होंने कब वैलिड किया? बिल्कुल। 2018 में। टेट को लाइफ टाइम कब किया? जून में। और 50% वाले को वैलिड कब किया? 2019 में। तो हर चीज वो जी अपना जी पहले से जी। करके तैयारी चले है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो पूरी बिल्कुल तैयारियां तो वो बिल्कुल। कर लिए हैं। हम्म। फाइनल जो डेट उनके पास है, उन्होंने जो भी डेट तय किया है, उसकी जी घोषणा जी। होना है और काम शुरू होना है। हाँ वो जी, तो सही कह रहे हैं, पिछले अब ये 4 साल जैसे से, न्यू। 4 साढ़े 4 साल से वो इसी में तो लगे थे, कोर्ट ऑर्डर कराने के बाद। जी जी जी। क्योंकि सामान्य लोग, जैसे आपने कहा हमने पेपर पढ़ना छोड़ दिया था, तो सामान्य हाँ लोग जो सर, है वो इन्फॉर्मेशन नहीं इरिटेशन रखते हमें हैं। बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि ना बार बार वो निगेटिव चीजें बड़ा धारे, मतलब वो 4-5 साल इतना कोर्ट में हुआ था, तब तक मैं मेरिट का इंतजार ही करती रही। हम्म। फिर उसके बाद ये सब निगेटिव तो बहुत ब्रेन पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है ना, वो प्रॉब्लम होने लगती है थोड़ा, हाँ हर होता चीजें। है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, न बहुत ज्यादा खुशी में, न बहुत हाँ ज्यादा जी, गम में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम्म। काम कंडीशन बहुत जरूरी है। तो बस कुछ दिनों की बात है, जहाँ ये टेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, संभवतः 25 या 26 तारीख लास्ट डेट है, और आज 21 तारीख हो गया है। एक हफ्ते जी और टेट के जी फॉर्म भरे जाएंगे, ये लड़के जी लग जी जाएंगे जी। टेट की तैयारी में। फिर हाँ सर, हाँ। नवंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में, या हो सकता है लास्ट वीक में, नई वैकेंसी आने की जानकारी मिल रही है। तो वो वैकेंसी आ जी। जाएगी तो वो लड़के वहाँ बिजी हो जाएंगे। और आचार हम्म। संहिता के लिए अभी तो 2-3 महीने हैं, फरवरी से पहले हाँ कोई उम्मीद जी, नहीं है फैब अभी, यूपी हाँ में। हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि 4 राज्यों में पहले चुनाव होने हैं, उसके 2 महीने जी। बाद यूपी में होना है। तो हाँ उत्तराखंड सर। और मणिपुर है,
गोवा है और एक और कोई राज्य है पंजाब या हरियाणा, तो उन राज्यों में पहले आचार संहिता लगेगा। तो जब वहाँ आचार संहिता लगे तो समझ जाइएगा कि उसके 2 महीने बाद यूपी में भी लगेगा। जी जी। तो तो सारे अच्छा, न्यूज़ ये पर। जो ये इनका प्रोसेस इंटरव्यू और डेमो का है ना, जो नहीं, मेरिट पे एक्चुअली देखते थे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हम्म। वो जब लागू हो जाएगा जिस भी राज्य में, और वो राज्य अपनी नियमावली में संशोधन कर लेगा, तो उसको जो है न्यू एजुकेशन हम्म। पॉलिसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो यूपी अच्छा में अच्छा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू तो हो गई है, लेकिन राज्य हाँ सरकार ने हाँ। अभी नियमावली में संशोधन नहीं किया है। तो नई शिक्षा अच्छा नीति में अच्छा। यही लिखा हुआ हम्म है कि एनटीए होगा, या तो हम्म एनटीए का या फिर टेट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, तो अपने यहाँ सुपर टेट होता हम्म ही है, उसके नंबर लिए हम्म जाएंगे। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है इंटरव्यू या डेमो। तो ये जब हम्म। नियमावली में यूपी में संशोधन होगा उसके बाद होगा ये चीज, अभी तक संशोधन अच्छा, नहीं हुआ उसके है। बाद होगा। जी जी हाँ, तो जी। संशोधन हुआ ही नहीं है अभी। हम्म। अब अगर मान लीजिए इत्तेफाक से कल ही गवर्नमेंट संशोधन कर दे, जी, तो तो कुछ कहा ये नहीं जा मतलब सकता। ये तो, हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये कहा नहीं जा सकता कि वो किस बेसिस पे लेगी, हम्म। तो इसीलिए हम सेलेक्ट बार बार कहते हैं करेगी। लोगों से कि अपने तैयारी रखें, सब्जेक्ट नॉलेज जी अपना रखें, पीछे की जी जी। चीजें खाली टाइम में बैठे नहीं, रिवाइज करते रहें, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस हाँ बढ़ेगा। जी। तो इत्तेफाक से कोई सिचुएशन आएगा सामने, फेस करने के लिए बस तैयार ये रहेंगे। टेंशन नहीं है सर कि हम लोग हम्म। सुपर टेट की तैयारी करनी है, इससे कोई अभी मतलब हम लोगों का है ही नहीं, नहीं। 2011 टेट वालों पास को, पुराने ऑलरेडी है, लोगों जब को। भी मेरे, हाँ जी, बोलिए। मेरिट जब भी बनेगी वो उसी बेसिस पे बनेगी जो पहले के टेट 2011 के जो टेट सीए टेट टेट के पास नंबर है। से ही मिलेगी नौकरी, और सबको हाँ मिलेगी उसमें, चाहे कोई जनरल का 90 नंबर भी पाया होगा उसे भी, और हाँ आरक्षित वर्ग में 82 नंबर वाला जो है उसे भी मिलेगी। पद इतने ज्यादा है कि उनको तत्काल भरना हाँ है। सर। हम्म। तो उसी के हिसाब से प्लानिंग किया है गवर्नमेंट ने कि पुराने वाले सारे लोगों को दे करके पद भी भर जी देगी, और जो पुराने मैटर है कोर्ट कचहरी से ऑर्डर हुए हैं या आज भी कोर्ट कचहरी चल रही है, वो सारे जी मैटर एक साथ खत्म कर देगी। जी, उनका फाइनल हो जाएगा सब। हम्म। चुनाव है सामने, चलिए सारा सर, प्लान कुछ उसी हम के लोग अनुसार का है। 2011 वालों का कुछ भला हो। बिल्कुल लेटेस्ट क्योंकि अपडेट लेते बहुत रहिए। ज्यादा, हाँ थैंक यू सर, क्योंकि मैंने आपका वो टेलीग्राम भी ज्वाइन किया है, थोड़ा सा पॉजिटिव रेज मिली है, थोड़ा सा पॉजिटिव अटेंशन हुआ है कि नहीं देखिए, कुछ यहाँ होने पर वाला है बीएड के, बेटर बेटर। बीटीसी के, डीएलएड के बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह। ठीक है। हम्म ये लोग हम्म जो है जो भी बातें करते हैं अन्य ग्रुप में, वो जो हम्म। लेटेस्ट चल रहा है सामने जो दिख रहा है वो उसकी बात करते जी। हैं। हम्म अंदर की जानकारी इनको नहीं होती है। हम्म ना ही ये लोग चीजों को ध्यान से देखते हैं कि गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है। तो जी इसलिए जी वो लोग जो जी। है, बस जो सामने चल रहा है उसमें भी तरह तरह के नेगेटिव लोग हैं। कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाले होंगे, कुछ दूसरी पार्टी को लाइक करने वाले लोग होंगे, तरह तरह के लोग। हम्म तो वो उल्टे सीधी बातें करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। तो चाहे जितना हम्म भी नेगेटिव कहीं चल रहा हो, उससे मेरा भला जी। नहीं होने वाला है। हमें पॉजिटिव सोचना है। हम्म जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो हमारा दिमाग सही हम्म काम करेगा। जब दिमाग सही काम करेगा तो हम सही डायरेक्शन में अपने भले के लिए सोच पाएंगे कि क्या मेरे लिए और आगे ऑप्शंस हैं। जी जी तो जी। जब हमें दिखेगा साफ साफ कि मेरे पास कोई ऑप्शन हम्म। है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसाइड करेंगे कि नहीं, अब हमें कौन सा स्टेप लेना है अपनी लाइफ में। जी जी बिल्कुल सर। तो बस पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। हाँ जरूरी है सर नेगेटिव चीजों से दूर रहना, हम्म। क्योंकि अभी कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, वो बेटर है। बिल्कुल, अगर अंधेरा होता है उसके बाद उजाला भी होगा। अब अंधेरे को कोई जी लेकर के नेगेटिव हो जाए तो उसके अंदर धैर्य नहीं है, वो इंतजार नहीं कर पा रहा, उसे इंतजार करना होगा सवेरा होने का। जी जी, थैंक यू सर, आपका वीडियो देख करके एक बहुत बहुत थोड़ा सा एक अच्छा फील हुआ है बहुत। हाँ, इसीलिए जो भी कन्वर्सेशन होता है, जिससे भी बातचीत होती है, वो इसीलिए डाल देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई उन्हें बताने वाला नहीं है, हर तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई है। उनको लगता है कि हमारा मैंने, कहीं कुछ हो हाँ ही मैं नहीं रहा। आपका एक वीडियो देखी तो उसमें आपने बताया सब चीजें समझने पर एज का थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा कि 40 इयर्स तो कंप्लीट हो गया नहीं, बीच में यहाँ पर फॉर्म, एज का कोई फैक्टर नहीं तो है, फिर क्योंकि हाँ जी। आपने जिस वक्त फॉर्म भरा था, आप जी उस वक्त जी एलिजिबल थी, तभी आपने फॉर्म हाँ भरा। एलिजिबल थे। और जब जी मैटर जी जी। पुराना होता है, चाहे वो कोई हम्म। 2000 का मैटर हो या 2004 का हो, 7 का हो, पुराने लोग भी हैं, 2008 वाले भी हैं, जी 2011 के जी हैं। तो चाहे जितना पुराना मैटर हो, पुराने जी। मैटर में एज या अन्य कुछ चीजें जो उस वक्त नहीं थी वो नहीं देखा जाता है। हाँ जैसे कि 2010 से जी पहले जी जो भर्तियां हैं
उस वक्त जी। टीईटी एग्जाम नहीं था, तो हम्म, उनके लिए गवर्नमेंट स्पेशल कुछ कर सकती है, टेट से छूट दे करके, एज में छूट दे करके जी सब कुछ कर सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जी। शिक्षा मित्रों को भी छूट दिया एज में। हम्म। तो पॉजिटिव रहिए। आपने जब फॉर्म भरा था आप एलिजिबल थी, जी आपकी एज भी थी, आप जो है सारे जी जी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करती थी, आपने टेट पास जी किया है, और वो टेट पास किया आपने जो पहली बार हुआ था, और सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम था। जी सर। जी अब तो 2.5 घंटे का होता है। जी सर, थैंक यू। तो थैंक यू पॉजिटिव सर। रहिए। आज के जो लोग 130 140 भी ला रहे हैं ना, उससे कहीं जी। ज्यादा अच्छा है 101, क्योंकि 1.5 घंटे में आपने लाया है 101। और पहली बार किसी हाँ को सर, कोई पहली भी बार आइडिया जी। नहीं था, ना कोई यूट्यूब पर पढ़ाने वाला था, ना कोई कोचिंग वाला बताने वाला था, कोई गाइड करने वाला हाँ नहीं था। हाँ, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जिस ये प्राउड हिसाब से वाली बात है प्रिपरेशन कि की आपने है। पहला टेट पास किया है। पहली बार पूरे पूरे ऑल ओवर इंडिया में टेट हुआ था, यूपी में जी पहला सर। था बिल्कुल। जी जी जी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, ग्रुप से ठीक जुड़े रहिए, ठीक यूट्यूब पर ठीक डालते है रहते सर। हैं जो भी कन्वर्सेशन होते हैं, वो सुनते रहिए, जी तो पॉजिटिव जी एनर्जी जी मिलती सर। रहेगी। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते।